जिस रावण को जो आप बुरा कह रहे हो, वो रावण बुरा नहीं था। और रावण में कोई बुराई नहीं थी। रावण के दो पहलू थे, एक बुरा है तो एक अच्छा भी है। रावण की नीति थी, जब तक भोजन नहीं लेता था, जब तक उसके लंका का हर प्राणी भोजन नहीं कर लेता था। लोग पुतले जलाते हैं, जैसे कल बहुत बड़े बड़े भव्य पुतले बनाए जाएंगे, उनमें आग लगाई जाएगी, उनका रावण दहन किया जाएगा और कहा जाएगा कि अच्छाई ने बुराई पर जीत कर ली, हमने बुराई जला ली। हमारे यहाँ कोई पुतला उतला नहीं जलाते, हम तो उनको सम्मान करते हैं। अगर हमें रावण के 10वें भाग के भी गुण मिल जाए तो शायद हमसे बड़ा कोई विद्वान न रहेगा। अगर उन्होंने बुराई में आग लगा दी तो फिर अगली वर्ष बुराई कहाँ से आएगी। रावण को अगर जलाना है तो रावण का दूसरा एक नाम है जिसका नाम है अहंकार, उसको जलाइए। वो तो नहीं जलाया। पुतला जलाने से अच्छाई की जीत नहीं होती। अच्छाई की जीत जब होती है जब अपनी बुराइयों को पुतला जलाते। आपने एक बड़ा रामायण में देखा तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक और कान काटे। एक सोचने वाली बात है, जब मारीच को राम एक बाण में 100 योजन दूर फेंक सकते थे तो क्या शूर्पणखा को नहीं फेंक सकते थे। जिस राम के नारे लगाने जय हो, वो उन्हीं के आदेश की अवहेलना कर रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। आज हम सब विजयदशमी के दहलीज पे खड़े हैं। आज हम महानवमी मना रहे हैं। आज सिद्धदात्री का दिन है और आज विजयदशमी के इस दहलीज पर जब हम सब खड़े हैं तो आज हम एक ऐसी जमीन पर आए हैं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो हमें इस जमीन के इतिहास के बारे में बता सकते हैं। मेरे पीछे आप जो ये मंदिर देख रहे हैं, ये कोई आम मंदिर नहीं है। कल के ये दिन, ये मंदिर बहुत मायने रखता है क्योंकि कल का दिन जो 2 किरदारों के लिए जाना जाता है, उसमें से एक किरदार का इसे जन्मस्थान कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कल हमारी, अगर हम अपने पुराणों की देखें और अपने पौराणिक कथाओं की देखें तो उसमें जितने भी शक्तिशाली किरदार हैं, उसमें से उसमें से हम जितने भी शक्तिशाली किरदार देखते हैं, उसमें से एक सबसे शक्तिशाली किरदार जो निकल के आता है वो किरदार है रावण का। आज हम रावण की उसी जन्मस्थली पे खड़े हैं। कहते हैं रावण का जन्म दिल्ली से सटे नोएडा के बिसरख गांव में हुआ था और आज हम बिसरख गांव में हैं और यहाँ पर एक बहुत प्रचलित और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसे रावण का मंदिर कहा जाता है। और आज हमारे साथ जो हैं ये हैं श्री विनय भारद्वाज जी। ये इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। विनय भारद्वाज जी पिछले 6-7 वर्षों से लगातार इस मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में सेवा कर रहे हैं और आज ये हमारे साथ आए हैं इन सभी मंदिर के पूरे इतिहास को बताने के लिए और साथ ही रावण के उस दूसरे पहलू को बताने के लिए। जैसा हमने हर जगह सुना है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर किरदार की 2 कहानियां होती हैं। एक कहानी वो जिसका कल पुतला जलेगा, एक कहानी वो जिसे लोग बुराई का प्रतीक मान के जलाते हैं और दूसरी कहानी वो जो आज आप यहाँ सुनेंगे। एक कहानी जो सिर्फ जन्मस्थली के लोग बता सकते हैं क्योंकि बाकी दुनिया उसे खलनायक के रूप में किरदार मान चुकी है। तो विनय भारद्वाज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। राधे राधे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना कीमती समय देने के लिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल जो होगा वो आपसे थोड़ा निजी भी हो सकता है और वो सवाल इस मंदिर से अलग हटके है कि आखिर आप बताएं, आपने जैसे बताया कि आप पिछले 6-7 वर्षों से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, तो आखिर क्या आपके मन में वो चीज थी कि इस मंदिर में आना है? क्योंकि आपके पास, अगर आप आए हैं तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपके पास चुनाव होगा कि आप सन्यासी धर्म में कहीं भी जा सकते हैं। तो आखिर क्या खास था इस मंदिर में और ऐसी क्या चीज आपने देखी, ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको आकर्षित किया इस मंदिर की तरफ? देखो, मंदिर तो बहुत है, कहीं भी जाओ एक से भव्य मंदिर बने हुए हैं, लेकिन हम लोगों का इतिहास जो है वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और ये एक ऐतिहासिक स्थान है, इसलिए हमको इस मंदिर से लगाव हो गया और लगाव होने के बाद फिर हम यहाँ पर सेवा करने लगे। ये हमारे यहाँ का एक ऐतिहासिक स्थान है। जिस तरह से अयोध्या में राम जी हैं, हमारा वृंदावन में कृष्ण भगवान है, इसी तरह एक ऐतिहासिक स्थान ये भी है रावण का। तो जैसा आपने सुना, इसे एक ऐतिहासिक स्थान कहा विनय जी ने अभी अभी कि ये रावण की जन्मस्थली एक ऐतिहासिक स्थान है। जैसे अयोध्या राम के लिए है, वैसे ही बिसरख रावण के लिए है। अब मेरा आपसे एक सवाल है विनय जी कि जैसे हमने बचपन से जितने भी पुराण पढ़े और कहानियां पढ़ी और जितनी फिल्में देख लें और जितनी भी किंवदंतियां या फिर आप जो भी पौराणिक कथाएं देख लें, उसमें जैसे बताया जाता है रावण एक खलनायक है, एक इंसान जिसने किसी की पत्नी का हरण कर लिया
और वो सीता को लेके आ गया और उसने किस तरह से अत्याचार किया, देवताओं को पकड़ के रखा, राक्षस कुल का राजा। इस तरह की बातें जो रावण के बारे में चलती हैं, उसके बीच ये जन्मस्थली, जहां रावण का जन्म हुआ, जहां का बेटा रावण कहा जा सकता है, ये जन्मस्थली अपने बेटे को किस नजर से देखती है? ये जन्म स्थली अपने बेटे को गर्व करती है। हर पिता को गर्व होता है जब उसका बेटा नाम कमाता है, समझे। और रावण में कोई बुराई नहीं थी। रावण के दो पहलू थे, एक बुरा है तो एक अच्छा भी है। कहते हैं कि रावण जब राज्य करता था तो पहले दूतों को भेजता था और कहता था कि हमारी लंका में पता करो कोई भूखा तो नहीं है, उसके पश्चात भोजन करता था। अगर आप इनकी एक रामायण से पकड़ के न चलो, कम से कम 250 रामायण है। आप अष्टावक्र रामायण को पढ़िए और रावण के गुणों को आप समझिए। रावण की नीति थी, जब तक भोजन नहीं लेता था, जब तक उसके लंका का हर प्राणी भोजन नहीं कर लेता था, तो आप उसे बुरा कैसे कह सकते। जहां का राजा अपने प्रजा को चाहता हो, और एक किंवदंती बहुत पुरानी चली आ रही है, सभी जानते हैं लेकिन उसका सार नहीं जानते। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती रावण की दिया न बाते, कहा जाता है। तो 1 लाख बेटे नहीं थे उसको, उसकी प्रजा थी। प्रजा को अपने पुत्रों की तरह मानता था वो। तो अब आप बताइए रावण में बुराई क्या थी फिर? जी, हम इसी दूसरे पहलू की बात कर रहे थे। एक राजा जो प्रजा को अपने पुत्रों की तरह मानता था, उसे राजनीति के ज्ञान में बहुत ऊपर मानना चाहिए। जैसा राम ने भी कहा था, जब रावण अपनी मृत्यु शैया पर था, जब राम ने उसे तीर मार दिया, राम ने अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि तुम जाके रावण से राजनीति का ज्ञान प्राप्त करो। हमें रामायण से भी ये चीज पता चलती है कि रामायण राजनीति का बहुत बड़ा ज्ञानी था। पर ये जो लोग पुतले जलाते हैं, जैसे कल बहुत बड़े बड़े भव्य पुतले बनाए जाएंगे, उनमें आग लगाई जाएगी, उनका रावण दहन किया जाएगा और कहा जाएगा कि अच्छाई ने बुराई पर जीत कर ली, हमने बुराई जला ली। बिसरक के लोग उस जो एक वो प्रथा है, बिसरक के लोग उस प्रथा को कैसे देखते हैं? आप उस प्रथा को किस नजरिए से देखते हैं? गलत है वो प्रथा। अगर उन्होंने बुराई में आग लगा दी तो फिर अगली वर्ष बुराई कहाँ से आई? सोचने की बात है। रावण को अगर जलाना है तो रावण का दूसरा एक नाम है जिसका नाम है अहंकार, उसको जलाइए। वो तो नहीं जलाया। पुतला जलाने से अच्छाई की जीत नहीं होती। अच्छाई की जीत जब होती है जब अपनी बुराइयों को पुतला जला दो, अपने अवगुणों को पुतला बना दो और उसमें आग लगा दो, तब तो तुम्हारी अच्छाई की जीत होती भाई। एक कागज का पुतला बना करके अच्छाइयों की जीत होती है। पैसे को नष्ट करना, प्रदूषण को बढ़ाना, है? दुर्घटनाओं को जन्म देना, ये अच्छाई है? हम तो इसे अच्छाई की नजर से नहीं देखते। तो आप बताएं विनय जी कि कल बिसरख में, जैसे कल बिसरख के बेटे के लिए एक दिन है, कल उसके पुतले जलाए जाएंगे और जितनी भी तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये भी वो एक दूसरा पहलू, रावण दहन का एक दूसरा पहलू ये भी है जो इन्होंने बात कही। इनकी बात बिल्कुल सही है। प्रदूषण से लेके भीड़ नियंत्रण तक की जितनी चीजें हैं, उसमें जितने पैसे लगते हैं और उसकी जितनी मेहनत, यही यही हमारे इंटरव्यू का भी एक पर्पस है कि हर कहानी, हर चीज का दूसरा पहलू जो लोगों की नजर से बच जाता है। तो विनय जी, आप बताएं कि आखिर कल के दिन इस जगह की, अपने बेटे को लेकर, रावण को लेकर, कल के दिन इस जगह की क्या तैयारी होगी? कल यहाँ क्या हो रहा होगा विजयादशमी को लेकर, दशहरा को लेकर? देखिए, सब पहले तो भगवान शिव का हवन होगा। इसमें मुख्य यजमान की जगह रावण बैठेंगे, जिसको हम रावण का हवन बोलते हैं, पुरानी कहा तो कहते आ रहे हैं। और शाम को फिर लंकेश का भव्य स्वागत करके उनकी पूजा की जाएगी। स्नान वगैरह करा के उनको पूजा जाएगा। हमारे यहाँ कोई पुतला उतला नहीं जलाते, हम तो उनको सम्मान करते हैं। अगर हमें रावण के 10वें भाग के भी गुण मिल जाए तो शायद हमसे बड़ा कोई विद्वान ना रहेगा। हमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं रहेगा तो हम उसको जला डालें। और एक और जो इस मंदिर को लेके एक बहुत प्रचलित सी बात है, जो एक कहें एक वाक्य है, जैसा मैंने YouTube पर भी तमाम वीडियोस, बहुत से वीडियोस में देखा, और एक जो सबसे प्रसिद्ध सी बात है जो मुझे भी जब पता चला कि यहाँ मंदिर है, तो लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि यहाँ रावण का मंदिर है, बिसरख में रावण का मंदिर।
भारत में इकलौता रावण का मंदिर है, बिसरख में रावण का मंदिर है। तो आप बताएं कि आखिर जब मैं यहाँ आया, क्या यहाँ रावण की कोई मूर्ति है? हाँ है, मूर्ति है हमारे यहाँ। वैसे एक मूर्ति तो वैसी है जो वर्ष में एक बार निकाली जाती है, 2 घंटे के लिए। जी, कब निकाली जाती है कल वो? निकलेगी। अच्छा। और उसको आसन पर बैठल करके हवन किया जाएगा, और हवन होने के पश्चात वो पुनः अंदर चले जाएगा। फिर एक वर्ष हम लोग भी नहीं छूए, क्योंकि यहाँ की परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार। हालांकि कोई आयु तो हो जाएगा या दुर्घटना घट जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ की जो परंपरा चली आती है हमें यही फॉलो करना ही पड़ता है ना, तो उसके हिसाब से वो निकलेगी। और रावण की जो दर्शनीय प्रतिमा है, उनका शाम को पूजन होगा, स्वागत किया जाएगा, उनका स्नान वगैरह होगा, उनको बाकायदा दीपक जलाकर उनको स्वागत किया जाएगा। हमारे यहाँ रावण को जलाना नहीं है, रावण का सम्मान करना है। तो जैसा कि सुना आप सबने, इन्होंने बताया रावण का कल यहाँ स्वागत होगा। बिल्कुल होना भी चाहिए, रावण यहाँ का बेटा है और इनका कल स्वागत होगा। पर मेरा एक सवाल है जो कहीं ना कहीं इस कथा से जुड़ा है कि आखिर आप उन चीजों पर क्या कहेंगे जो चीजें चलती हैं, जो चीजें रावण को एक खलनायक के रूप में दिखाती, उसके किरदार को लेकर जितनी कहानियां और पुराणों में जो बातें लिखी हैं, या फिर आज का युवा जो फिल्में देखकर इतिहास जानता है बहुत ज्यादा, आज का युवा कहीं ना कहीं कमोबेश किताबों से दूर होता हुआ दिख रहा है। वो पुराणों को नहीं पढ़ रहा है, वो शिव पुराण नहीं पढ़ेगा, वो अष्टावक्र रामायण नहीं पढ़ेगा, वो बहुत ज्यादा अंदर जाके वो ये नहीं जान पाएगा शायद कि जो शिव तांडव वो पढ़ रहा है उसकी रचना रावण ने की, जो वीणा सरस्वती के हाथ में है वो रावण द्वारा वो रावण ने निर्मित की। इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा ज्ञानी, ये शायद आज का युवा न जान पाए। तो आप उस युवा को, एक जो 20-21 साल का युवा हो मेरी तरह, जो इन बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर जब पूरा भारत रावण जला रहा है तो बिसरख में बैठे कुछ लोग रावण की पूजा क्यों कर रहे हैं, तो अगर एक साधारण सा युवा इन चीजों को समझने की कोशिश करे तो आप उसे किन शब्दों में रावण की महानता बताएंगे, जबकि सारे पुराण इसके कुछ उलट कहते हैं, लोगों की समझ इसके कुछ उलट कहती है। जैसे लोग अपने बच्चों का नाम राम रखते हैं, कोई रावण नहीं रखेगा क्योंकि वो बुरा है। लोग उसे मानते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि वो तो खलनायक था, उसने राम की पत्नी उठा ली, हमारे भगवान को परेशान कर दिया, बातें ऐसी होती है। तो आप एक साधारण से युवा को ये बातें कैसे समझाएंगे कि रावण की महानता क्या थी, ताकि वो जल्दी से समझ सके कि आखिर एक इंसान जो एक बहुत इन सारी कथाओं से दूर, वो एक वैज्ञानिक भी था और वो एक बहुत बड़ा भक्त भी था। इन चीजों को आप एक साधारण से युवा को कैसे समझाएंगे? देखिए, पहले तो हमारा एक संदेश है कि युवा पीढ़ी जो ये कर रही है रावण जलाने की प्रथा को, यानी अपने हिंदुत्व के इतिहास को, एक तरफ तो तुम कहते हो कि हम हिंदू हैं और दूसरी तरफ कहते हो कि हमारा ही इतिहास गंदा है, तो कम से कम अपने इतिहास को देख करके तो चलो और उस पर गौर करो कि उसमें उसने ऐसा किया तो क्यों किया, ऐसी उसकी कौन सी मजबूरी थी। आपने एक बड़ा रामायण में देखा कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक और कान काटे। एक सोचने वाली बात है, जब मारीच को राम एक बाण में 100 योजन दूर फेंक सकते थे तो क्या शूर्पणखा को नहीं फेंक सकते थे? इसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है। शूर्पणखा को भी तो एक बाण में 100 योजन फेंक सकते थे वो। और फिर एक स्त्री की नाक और कान काटना एक मर्यादा के विपरीत है, और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। तो इसके पीछे भी रहस्य है कि वो नाक कान ही क्यों काटी गई। शूर्पणखा को श्राप था पहले से कि तेरी नाक कान काटी जाएगी, समझे। अगर वो कथा को लेकर चलेंगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसलिए हम युवा पीढ़ी से संदेश देते हैं कि उनकी गहराइयों को जानो। हर चीज के पीछे कोई ना कोई नाटक रचा हुआ है। आप जिस रोड पर गाड़ियां चलाते हो, वो रोड नीचे से ऊपर नहीं उठाया गया है, उसमें लाखों गड्ढे भरे गए। उन गड्ढों का अध्ययन करो। आप तो कह देते ये रोड बहुत सुंदर है, गाड़ी 80-100 पे आराम से जा सकती है। क्या उनको ये मालूम है कि इसमें नीचे कितने गड्ढे थे पहले?
उनका डोका दिन तो करो, सच्चाई सामने आएगी। तो जैसा कि विनय जी ने कहा, पुराणों की कथाएं, पौराणिक कथाएं, किंवदंतियां और नानी और दादी के समय से चली आ रही कहानियां, ये बहुत सारे श्रापों और बहुत सारे एक नेपथ्य में चल रही कहानी के चादर में लिपटे होते हैं। कोई भी कहानी उतनी सीधी नहीं होती जितनी सीधी किसी किताब में या किसी कहानी में या किसी स्वामी ने लिख दिया, किसी ने अपने प्रवचन में कह दिया, बातें उतनी सीधी नहीं होती। जैसा कि आप सब और हमने जो बात कही थी एक दूसरे पहलू की, वही बात यहाँ भी चल रही है कि आखिर ऐसे समय में जब रावण इतना ज्ञानी और ये जो सारी बातें आपने कही, जब युवा पीढ़ी जानने की कोशिश नहीं करती है। इस बीच मेरा एक सवाल है जो इस मंदिर और इसकी पूरी इतिहास से हटके है। अभी यहाँ से आते हुए मैंने देखा कि ये मंदिर इतना प्रसिद्ध मंदिर, इतने सारे वीडियोस वगैरह इस पे बने हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं और बहुत लोग आए हैं, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नहीं, उसके बीच में भी यहाँ आते हुए मैंने गौर किया, आने वाले रास्ते बहुत खराब है। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि अयोध्या जो राम के लिए, वही रावण के लिए विसरक है, दोनों कहानियां बराबर की, दोनों पात्र बराबर के, तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन से एक चूक हो रही है? जी हाँ, प्रशासन से ये तो चूक तो हो रही है, और रास्ता हमारा मंजूर भी हो चुका है सरकारी तौर से, अथॉरिटी से। वो रास्ता सीधा निकल के जाएगा, लेकिन मंजूर तो हो गया, करीब करीब 1 साल हो गई। लेकिन कारण क्या हुआ, अभी बीच में बारिश होने लगी। ठेका भी हमारे गांव का ही ठेकेदार है, उसने लिया, तो उससे बात हुई थी हमारी, तो बोले गुरु जी बारिश बंद हो जाए और ये मिट्टी जो जमीन की है ना थोड़ी कड़क हो जाए, जिससे अब ऊपर से मिट्टी डालें तो वो बराबर लेवल पकड़ सके, उसके बाद ये तैयार हो जाएगी। और फिर दूसरी बात है कि ये मंदिर की जो इतिहास अभी तक दबा रहा, इसका कारण एक ही था कि पहले तो रावण का इतिहास यहाँ से किसी ने लिखा नहीं पुस्तकों में। दूसरा, आपको गौर करने की बात है कि मीडिया 2006 से पिकअप लिया है। इससे पहले तो हम BBC लंदन से समाचार सुना करते थे रेडियो पर, टेलीविजन आए, टेलीविजन से थोड़ा सा विकास हुआ, वीडियो वगैरह बनने लगे, उससे विकास हुआ, आज अब मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे। तो जब से ये मीडिया मार्केट में आया तब से इसने पिकअप लिया। इससे पहले ये ग्रामीण क्षेत्र था, काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, इसलिए ये लोग विकास नहीं कर सके। आप देख रहे बड़ी बड़ी गांव में कोठियां बनी हैं, ये कोठियां ये जमीनें बेच करके बनी हुई है। पहले यहाँ पर कभी कोई अनाज भी पैदा नहीं होता था, काफी दुखी लोग थे। अब धीरे धीरे उनको भी समझ आ रही है कि बच्चे भी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बहुत हो गए इस गाँव में। वो लोग उन्होंने कोशिश किया, हमने भी कोशिश किया, उन्होंने भी किया। देखो संपत्ति, हम बेशक चाहे 100 साल बने रहे हैं, मगर संपत्ति तो उनकी है, समझे? तो उनकी संपत्ति का विकास भी उन्होंने किया है, कर रहे हैं, रोड भी मंजूर कराया है, सब धीरे धीरे हो जाएगा। जी, तो यहाँ आप प्रशासन से और क्या चीजें चाहते हैं, कि कौन सी ऐसी चीज है जिस पे सरकार, कोई भी सरकार हो, इतने सालों से ये मंदिर है, अभी तक इसका एक बहुत ही ज्यादा ये प्रसिद्धि प्राप्त होनी चाहिए थी और ये रास्ते ऐसे नहीं होने चाहिए थे, तो अभी तक आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, वो और इस चीज को लेके क्या कर सकती है? देखो, प्रशासन की दृष्टि बनी रहे, हम बस यही चाहते हैं। जब भी कोई उनको कमी नजर आती है तो उसको, अगर मेंटेनेंस की कमी तो मेंटेनेंस करवा दो, या फिर किसी चीज की जरूरत है उसको बनवा दो, समझे? हम केवल प्रशासन की दृष्टि चाहते इस पर, जिस तरह से पूरे भारत की दृष्टि अयोध्या के राम मंदिर पर हो गई थी, देखो हो गया। तो इसी तरह अगर एक दिन दृष्टि सभी की इधर हो जाएगी तो उस दिन ये भी होगा। और हर चीज, एक कहावत कही है कि भाग्य से अधिक समय से पहले कुछ भी हासिल नहीं होता। जी, कितने साल से रामलाल आप टेंट में रहे, हाँ? तो अभी ये समझ लो स्थिति उसकी यहाँ की नहीं उभर रही होगी, जब इसका समय आएगा ना तो ये भी राम मंदिर जैसा बन जाएगा। बिल्कुल।
तो मतलब आपको लगता है कि युवाओं को यहाँ भी एक बार आना चाहिए, उनके ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए, ताकि यहाँ आकर वो रावण का एक जो दूसरा पहलू है, जो रावण की महानता, जो रावण के ज्ञान और जो एक वैज्ञानिक रावण कह लें या भक्त रावण कह लें, जो उसके अहंकार से अलग जो उसका एक छवि थी, एक जो उसका किरदार था या फिर जो उसकी आत्मा जो अहंकार से अलग थी। तो आपको लगता है कि युवाओं को यहाँ आकर एक बार उन चीज़ों को भी जानना चाहिए? क्या ऐसी कोई चीज़ है यहाँ कि जहाँ आएँ लोग तो वो उसके इतिहास को जान पाएँ? देखो बेटा, आदमी की आवश्यकता इतनी सीमा से अधिक बढ़ चुकी है कि शायद वहां तक स्वयं पहुंच नहीं पा रहा है। अगर उससे निजात मिले तो परमात्मा की ओर भी नजर करेंगे। जब परमात्मा की ओर नजर करेंगे तो उन्हें मार्गदर्शन भी मिलेगा। समझे, मार्गदर्शन भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर वो यहाँ आएंगे तो उसका रावण में अच्छाइयाँ क्या है, उसमें गुण क्या है। जब स्वयं राम लक्ष्मण से कहते हैं जाओ उनको गुरु बना लो, स्वयं राम कहते हैं कि लक्ष्मण से जाओ उन्हें गुरु बनाए, दीक्षा लो, मतलब गुरु बनाना है। बिल्कुल है, तो उन्हें गुरु बना लो। जब उनको गुरु बनाने को स्वयं हमारे प्रभु कह रहे हैं और हम उनको जला रहे हैं, कितने शर्म की बात है। जिस राम के नारे लगा रहे हैं जय हो, वो उन्हीं के आदेश की अवहेलना कर रहे हो। शिव जी के गले लगते हो, पैर पड़ते हो, सर झुकाते हो, उसका शिव तांडव करते हो। क्या वो शिव तांडव रावण ने नहीं देखा था? ज्ञान की देवी माता सरस्वती को मानते हो, क्या मालूम है जो स्वर निकले हैं वो बीड़ा से निकले, और बीड़ा का निर्माता कौन था? आजकल के पढ़े लिखी जो पीढ़ी है ना, विश्वास से ज्यादा अंधविश्वास में समा रही है, अंधविश्वास की ओर जा रही है दिन पर दिन। वही हमारा अंधविश्वास हमारे विनाश का कारण बनेगा, ये ध्यान रखो। इस रावण को जो आप बुरा कह रहे हो, वो रावण बुरा नहीं था। हम मंदिर जाते हैं, भगवान मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, अपना हमारा मोक्ष हो जाए, हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर। तो हम मंदिर क्यों जाते? तो हम पापी है ना। तो रावण ने अपनी मुक्ति का मार्ग चुना, तो कौन, तो वो बुरा हो गया, निशाचर हो गया, राक्षस हो गया। पर वो हमने चुना तो हम मनुष्य बने रहे। अरे थोड़ी सोच को बदलो भाई। तो आज जैसा कि आप सबने देखा, हमने विनय कुमार भारद्वाज जी से बात की और उस पूरी बातचीत में मेरा एकमात्र उद्देश्य, हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य यही था कि रावण तक, लोगों तक रावण का वो दूसरा पहलू पहुंचे, उस ज्ञानी रावण का महास्वरूप पहुंचे, एक वैज्ञानिक रावण जिसने वीणा का आविष्कार किया। हमने बहुत सी बातें उसके बारे में जानी। हमने रावण के पुत्र अतिकाय के बारे में जाना, हमने रावण की 3 पत्नियों के बारे में जाना, हमने रावण के बाबा पुलस्त ऋषि के बारे में जाना कि कैसे उन्होंने, हमने स्वयंभू शिवलिंग के बारे में जाना, हमने इस मंदिर के इतिहास को जाना। उसके साथ ही हमने जाना एक दूसरा पहलू रावण का, कि जिस पुतले को हम कल जला रहे हैं, हमारी बुराई उसमें नहीं जलेगी। जब तक हम रावण की असली बुराई, उसके अहंकार को अपने अंदर से नहीं हटाते, तब तक हमारे लिए विजयदशमी, ये दशहरा, ये हमारे लिए सफल नहीं होंगे। हम कितने भी पटाखे लगाकर, कितने भी इस दुनिया में हम राम खड़े कर दें, पर केवल राम के गेटअप में आकर, केवल राम के जैसे कपड़े पहनकर कोई मनुष्य राम नहीं बन सकता। राम बनने के लिए हृदय चाहिए, राम बनने के लिए पिता के प्रति उतनी ही ज्यादा श्रद्धा चाहिए, माता के वचनों के प्रति श्रद्धा चाहिए, भाई के लिए उतना प्रेम चाहिए और अपनी पत्नी के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली असुर से लड़ने की शक्ति चाहिए। पर वहीं दूसरी तरफ हमें रावण बनने के लिए भी एक अपने अंदर दृढ़ बाहुबल चाहिए। हमें रावण बनने के लिए ज्ञानी होना पड़ता है, 64 कलाएं जाननी पड़ती हैं। इस मंदिर को जो रावण का मंदिर कहकर प्रसिद्ध है, दरअसल ये उस शिवलिंग की बात है जिस पे रावण अपने शीश चढ़ाता था, जहां आकर वो अपने स्वामी, अपने आराध्य शिव की पूजा करता था, उनके चरणों में पुष्पों की तरह अपने सरों की बलि, अपने शीश की बलि देता था। और यहीं, जैसा हमने चित्र में भी देखा था, रावण यहीं इसी जगह पर रावण को दशानन बनने का अवतार, दशानन बनने का वरदान मिला था। तो कुल मिलाकर कमोबेश हमने यही जाना है कि रावण का एक दूसरा पहलू है। रावण एक महान राजा, प्रजा को संतान की तरह मानने वाला राजा था।
आप सब भी रावण के इस दूसरे पहलू को जानें और आप सिर्फ उस पुतले को जलते ना देखें, आप उसमें अपने अहंकार को कल जलाएं। कल जब आप रावण दहन के लिए मैदान में जाएं, आप उस पुतले में आप अपने अहंकार को डाल कर आएं, आप अपनी बुराइयां डाल कर आएं, तब जाकर ये दशहरा सफल होगा। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं कैमरामैन राजकुमार के साथ विरूपाक्ष कौंडिल्य, सत्य भारत टाइम्स, दिल्ली।